जरा सोचो, एक तालाब में रहने वाली एक छोटी सी फिश सैकड़ों मीटर दूर खेतों में फूल खिलने की वजह बन सकती है। इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन नेचर के कनेक्शंस तुम्हारी सोच से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होते हैं। बने रहो, क्योंकि जो तुम अभी डिस्कवर करने वाले हो वो तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी में डीप डाइव करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, ये कोई बोरिंग साइंस लेसन नहीं है। हम अनकवर करेंगे हिडन रिलेशनशिप्स, सीक्रेट कनेक्शंस और लाइफ का वो इनक्रेडिबल वेब जो हमारे प्लैनेट को चलाता है। तो बकल अप, क्योंकि नेचर अब तुम्हारा दिमाग उड़ा देने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसा जो अभी इंडिया में हो रहा है। ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में एलिफेंट्स विलेजेस और फार्म्स में घुस रहे हैं। लेकिन क्यों? देखो, जब फॉरेस्ट ड्राई हो जाते हैं और वेजिटेशन स्केर्स हो जाती है, एलिफेंट्स बस गायब नहीं हो जाते, वो नियर बाय फार्म्स में घुस जाते हैं, बनानास और शुगर केन ढूंढते हुए। इससे क्रॉप्स डैमेज होती हैं और कभी कभी लोगों का भी नुकसान हो जाता है। लेकिन रुको, असल में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लाइमेट चेंज रेनफॉल को अफेक्ट कर रहा है। हम रोड्स और बिल्डिंग्स के लिए ट्रीज काट रहे हैं, फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं और ड्राई हो रहे हैं। जब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट ही नहीं कर पाते, तो ये मैग्निफिसेंट क्रीचर्स जाएं तो जाएं कहां? ये नेचर का तरीका है हमें दिखाने का कि हर चीज कनेक्टेड है। और आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले। तो हैबिटेट एग्जैक्टली होता क्या है? सिंपल, ये वो प्लेस है जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। एक बड़ा फॉरेस्ट हो सकता है, एक टाइनी पॉन्ड हो सकता है, या फिर बस ट्री की बाग भी हो सकती है। हर हैबिटेट में दो टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक यानी सारे लिविंग चीजें, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक यानी नॉन लिविंग चीजें, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर। अब पॉन्ड में फिश का एग्जाम्पल लो। उसे फूड छोटे प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, वो बायोटिक है। उसे ऑक्सीजन पानी से मिलता है, वो एबायोटिक है। सब कुछ मिलकर एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड डांस जैसा चलता है। और एक कूल बात, सेम हैबिटेट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। स्नेक रात में निकलता है, रोडेंट दिन में एक्टिव रहता है। सेम फॉरेस्ट, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। नेचर ने सब मैनेज करके रखा है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। जब तुम पॉन्ड में सेम काइंड की कई फिश एक साथ स्विमिंग करती देखते हो, वो पॉपुलेशन है। बेसिकली सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो एक जगह और एक समय पर रहते हैं। पर सवाल यह है, क्या हैबिटेट सिर्फ एक टाइप के ऑर्गेनिज्म के साथ सरवाइव कर सकता है? नहीं, क्योंकि अगर सब सेम होंगे तो सबको वही सेम फूड, वाटर और स्पेस चाहिए होगा। कंपटीशन इमेजिन करो, रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम कम्युनिटीज देखते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस एक साथ सेम हैबिटेट शेयर करती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब इंटरैक्ट करते हैं और सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये अल्टीमेट टीम एफर्ट है। याद है वो माइंड ब्लोइंग कनेक्शन जो स्टार्ट में बोला था? ये ऐसे काम करता है। रिसर्चर्स ने दो पॉन्ड्स स्टडी किए। पॉन्ड ए, फिश के साथ आसपास ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉन्ड बी, फिश के बिना फ्लावरिंग प्लांट्स कम। डिफरेंस क्यों? ये चेन फॉलो करो। फिश ड्रैगन फ्लाई लार्वे खाती है कम। ड्रैगन फ्लाइज मतलब वो बीज और बटरफ्लाइज को कम खाएंगे। ज्यादा बीज और बटरफ्लाइज मतलब ज्यादा पॉलिनेशन। ज्यादा पॉलिनेशन मतलब प्लांट्स में ज्यादा सीड्स। तो अंडर वाटर एक छोटी सी फिश लैंड पर फ्लावर्स ब्लूम कराने में हेल्प कर रही है। कितना क्रेजी है ये! साइंटिस्ट इसे इनडायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं और ये प्रूव करता है कि कम्युनिटी में हर ऑर्गेनिज्म मैटर करता है। एक पीस हटाओ, पूरी पजल बदल जाती है। अगर तुम्हें ये नेचर सीक्रेट्स पसंद आ रहे हैं तो एक ह्यूज फेवर करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल रिंग कर दो, ताकि तुम इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। हम लर्निंग को फन बना रहे हैं, वन वीडियो एट अ टाइम। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री क्वेश्चंस और आंसर्स है एग्जाम्स एस करने के लिए। चलो अब वापस एक्शन में। ऑल राइट, अब लेवल अप करते हैं। जब बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स किसी हैबिटेट में आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो बनता है इकोसिस्टम। इसे नेचर का कंप्लीट पैकेज समझ लो। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स,
फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, यहां तक कि तुम्हारे बैकयार्ड का वो बड़ा मैंगो ट्री भी। इकोसिस्टम्स ह्यूज भी हो सकते हैं और टाइनी भी। और गेस व्हाट, ये ओवरलैप भी करते हैं। फॉरेस्ट के बीच से रिवर बह रही हो, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मीटिंग पॉइंट है। माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, फार्मलैंड्स सब एक साथ इंटरैक्ट करते हैं। और सबसे कूल पार्ट, ये टू वे स्ट्रीट है। प्लांट्स को सनलाइट, वाटर और CO2 चाहिए फूड बनाने के लिए। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। एनिमल्स को प्लांट्स से ऑक्सीजन चाहिए। डीकंपोजर्स न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में रिटर्न करते हैं। ये अल्टीमेट रिसाइकलिंग सिस्टम है। अब बिग क्वेश्चन, हु ईट्स whom? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स। ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट सुपरस्टार्स। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, डियर, हेयर। कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, लेपर्ड्स, ईगल्स। ऑमनिवोर्स दोनों खाते हैं, क्रोज, फॉक्सेस और हम ह्यूमंस। जब तुम इन रिलेशनशिप्स को कनेक्ट करते हो तो बनती है फूड चेन। ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाती है। इस चेन में हर पोजीशन को ट्रोफिक लेवल कहते हैं। लेवल 1 में प्रोड्यूसर्स पौधे होते हैं, लेवल 2 में हर्बीवोरियस होते हैं, लेवल 3 में स्मॉल कार्निवोरियस होते हैं, लेवल 4 में लेज कार्निवोर्स होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही चीज नहीं खाते, मल्टीपल फूड चेन्स मिलकर बनाती हैं फूड वेब। ये नेचर का इंटरनेट है, एवरीथिंग लिंक्ड टू एवरीथिंग। रेनी सीजन में डेड ट्रीज पर मशरूम सूखते देखें? वो रैंडम फंगाई नहीं, वो डीकंपोजर्स हैं। बैक्टीरिया और फंगाई डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में लौटाते हैं। यहां तक कि एलिफेंट डंग पर रहने वाले टाइनी बीटल्स भी यही इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। ये है मैजिक। नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। डेड लीव्स सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स, एनिमल वेस्ट डीकंपोजर्स का फूड। सबसे एफिशिएंट सिस्टम है। डीकंपोजर्स के बिना हम डेड मैटर में दब जाते और सॉइल अपना सारा न्यूट्रिएंट्स खो देता। ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स लिटरली दुनिया चला रहे हैं। इकोसिस्टम्स बैलेंस में रहते हैं अलग अलग इंटरैक्शंस की वजह से। एक, कंपटीशन। ऑर्गेनिजम्स फूड, वाटर, स्पेस या सनलाइट के लिए फाइट करते हैं। ये एक्चुअली पॉपुलेशन साइज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। 2, म्यूचुअलिज्म। दोनों को बेनिफिट, बीज को नेक्टर मिलता है, फ्लावर्स पॉलिनेटेड होते हैं। 3, कमेंसलिज्म। एक को बेनिफिट, दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं। ऑर्किड्स ट्रीज पर ग्रो करते हैं। 4, पैरासाइटिज्म। एक को बेनिफिट, दूसरे को नुकसान। टिक्स डॉग्स पे फीड करते हैं। ये सारे इंटरैक्शन सब कुछ चेक में रखते हैं। लेकिन जब हम इंटरफेयर करते हैं तो क्या होता है, ये देखो। 1980 के दशक में इंडिया ने टन्स ऑफ फ्रॉग लेग्स एक्सपोर्ट किए। फ्रॉग पॉपुलेशन गिर गई। कम फ्रॉग्स मतलब ज्यादा इंसेक्ट्स मतलब फार्मर्स ने ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज किए। पेस्टिसाइड्स ने सॉइल, वाटर और ह्यूमन हेल्थ को हार्म किया। गवर्नमेंट ने फ्रॉग लेग एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए, फर्दर डैमेज रोकने के लिए। एक स्मॉल चेंज ने डोमिनो इफेक्ट बना दिया। अब सुनो सुंदरबन की स्टोरी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी का होम है। ये स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और काउंटलेस स्पीशीज को सपोर्ट करता है। लेकिन ये सीरियस थ्रेट में है। फ्यूल वुड के लिए ट्रीज कट हो रहे हैं। इलीगल हंटिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूशन, अनट्रीटेड सीवेज। और सिर्फ सुंदरबन नहीं, पूरे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीशीज और रिसोर्सेज का ओवरयूज फॉरेस्ट, रिवर्स, वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? अब फार्मिंग की बात करते हैं, इंडियन लाइफ का मेजर हिस्सा। 1950 से 1965 के बीच इंडिया को फूड क्राइसिस फेस करना पड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ट्रैक्टर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लेकिन डार्क साइड भी है। केमिकल्स का ओवरयूज सॉइल को डिग्रेड करता है। ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन, मोनोकल्चर, सिर्फ एक क्रॉप,
डाइवर्सिटी रिड्यूस करता है। पेस्ट्स पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। फ्रेंडली सॉइल ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। नेचुरल प्रेडेटर्स डिसअपियर हो जाते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट वृक्ष युर्वेद ने तो हजारों साल पहले ही ये सब बताया था। उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्टेड मटेरियल्स पर जोर था सॉइल हेल्थ के लिए। आज कुछ फार्मर्स वापस ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग मेथड्स की तरफ लौट रहे हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स रिड्यूस कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट कर रहे हैं और नेचर के अगेंस्ट नहीं, नेचर के साथ वर्क कर रहे हैं। इकोसिस्टम समझना हमें सस्टेनेबली फार्म करने में हेल्प करता है। सॉइल प्रोटेक्ट होती है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है और फ्यूचर के लिए हमारी फूड सिक्योरिटी भी। और बस ये था चैप्टर हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। उम्मीद है अब तुम एनवायरनमेंट को अलग अलग पीसेस की तरह नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ की तरह देखोगे। और याद रहे, इस चैप्टर के फ्री क्वेश्चंस और आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पे क्लिक करो और एग्जाम्स ऐसे करो। कमेंट करके बताओ आज तुम्हें सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या लगी। मैं हर सिंगल कमेंट पढ़ता हूं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखना, नेचर की क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहां क्लिक करो और चैप्टर्स के लिए और यहां सब्सक्राइब करने के लिए। एनवायरनमेंट तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहा है। चलो इसे काउंट करवाते हैं।